हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन लक्ष्य फैमिली। हम 12th क्लास की चैप्टर बुक का थर्ड लेसन जिसका नाम है डीप वाटर उसे पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके पहले जो राइटर थे विलियम डगलस, वह एक बार तालाब के किनारे बैठे हुए थे और तभी वहाँ एक बहुत ही विशालकाय बहुत ही बड़ा लड़का आया और उसने उठाकर उसे पानी में फेंक दिया। और वह जब वो पानी के अंदर जा रहे थे तो उन्होंने अपनी पूरी योजना बना ली थी कि जैसे ही वह पानी के पानी को छोड़कर जब ज़मीन से टच करेंगे, ज़मीन को छुएंगे और तुरंत ही वह ज़ोर से वहाँ से उछलेंगे और वह तुरंत ही ज़मीन के सहारे उछलकर वह पानी के ऊपरी सतह पर आ जाएंगे, उसके सरफेस पर आ जाएंगे और उस पर लेटकर तथा अपने पैर चलाते हुए वह तालाब के किनारे तक चले आएंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था। तो आगे पढ़ते हैं। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन। इट सीम्ड ऐसा प्रतीत हुआ कि जो नीचे का रास्ता है, डाउन का रास्ता है, बहुत ही लंबा है। ऐसा प्रतीत हुआ कि जो नीचे का रास्ता है वह बहुत ही लंबा है। जो तालाब की गहराई थी उसकी मतलब वह जो थी उस राइटर को बहुत ही अधिक लंबी दिखाई दी। दोज 9 फीट वेयर ऑलमोस्ट लाइक 90। जो 9 फीट थे वह 90 के बराबर थे। तो वे जो 9 फीट थे वह 90 के बराबर थे। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वेयर रेडी टू बस्ट। और बॉटम को छूने से पहले ही, बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स, जो उस ज़मीन के सतह को छूने से पहले ही जो मेरे लंग्स थे, फेफड़े थे, वह फटने को तैयार थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैर पानी से छुए, व्हेन माई फीट हिट बॉटम, जब मेरे पैर पानी से छुए, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट। मैंने अपनी सारी ताकत को समन किया, इकट्ठा किया और मैंने किया जो मैंने सोचा हुआ था। वाज अ ग्रेट सरप्राइजिंग स्प्रिंग अपवर्ड। ऊपर की तरफ उछलने का जो मैंने प्लान बनाया हुआ था, मैंने ऐसा किया। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की थी, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। मैं किसी लकड़ी के लट्ठे के समान मैं ऊपर आ जाऊंगा। मैंने कल्पना की थी कि मैं लकड़ी के लट्ठे के समान उस पानी के सतह तक आ जाऊंगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आँखें खोली। एंड सा नथिंग बट वाटर, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया पानी के सिवाय मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, जो पानी था वह पीला हो चुका था, पीला दिखाई दे रहा था। आई ग्रू पैंकी, मुझे बहुत ही दुख हुआ, मुझे बहुत ही कष्ट हुआ। आई रीच्ड अप एज इट टू ग्रैब अ रोप, मैंने कोशिश की ताकि मैं कोई रस्सी पकड़ लूँ, कोई रोप पकड़ लूँ। एंड माई हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर, मैंने अपने हाथों को बढ़ाया ताकि मैं किसी रस्सी को पकड़ लूँ, पर मेरे हाथों में सिर्फ वाटर ही आया, मेरे हाथों से सिर्फ पानी ही पकड़ा गया। आई वॉज सफोकेटिंग, मुझे सांस लेने में बेचैनी हो रही थी, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। आई ट्राई टू यल, मैं चीखना चाहता था, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन उस पानी से कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आ सकती थी। देन माई आइज़, तब मेरी आँखें, एंड नोज़ केम आउट ऑफ द वाटर, जो मेरी आँखें थी और जो मेरी नाक थी वह पानी के बाहर आई। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा चेहरा बाहर नहीं आया। मेरी आँखें तथा मेरे नाक बाहर आई लेकिन मेरा चेहरा बाहर नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, स्वॉलोड एंड चोक्ड। आई फ्लेल्ड, मैं हाथ पैर मारता रहा। एट द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी के सरफेस पर, पानी के सतह पर अपने हाथ पैर मारता रहा। सॉलोड एंड चोक्ड, मैंने थोड़ा सा पानी निगल भी लिया, सॉलो कर लिया, और जो मेरा गला था वह चोक्ड हो गया, रुंध गया। जो मेरी गर्दन थी उसमें पानी भर गया और मेरा गला रुंध गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैं अपने पैरों को उठाने का प्रयास किया। आई ट्राई टू ब्रिंग अप माई लेग्स, मैंने अपने पैरों को उठाने का प्रयास किया। बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वे ऐसे लटके हुए थे जैसे कि कोई मरी हुई, कोई सूखी चीज़ हो।
दे हंग एज डेड वेट्स पैरालाइज एंड रिजिड। जो मेरे पैर थे वह जैसे मरे हुए किसी व्यक्ति के हों, या उन्हें पैरालाइज्ड हो गया हो, किसी को फालिस मार गई हो, या रिजिड मतलब वो कठोर हो गए हों। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। एक बहुत अधिक ताकत मुझे पानी के अंदर खींच रही थी। एक बड़ी ताकत मुझे पानी के अंदर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी। लेकिन मेरी आवाज़ को सिर्फ पानी ने सुना। मैं चीखा पर मेरी आवाज़ को सिर्फ पानी ने सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। और मैंने अपनी यात्रा उस तालाब के अंदर जाने की शुरू कर दी। मेरी यात्रा फिर से तालाब में जाने की प्रारंभ हो गई। आगे बढ़ते हैं। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। मैं पानी पर अपने हाथ पैर मारता रहा जब मैं नीचे जा रहा था। जब भी मैं तालाब के नीचे जा रहा था, पुनः जा रहा था, तो मैं पानी पर अपने हाथ पैर मार रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन द नाइट मेयर फाइट्स एंड इरिसिबल फोर्स। मैं अपनी सारी ताकत को नष्ट कर रहा था, जैसे कि कोई नाइटमेयर जो फ्लाइट होती है, जो रात के समय कुछ कीड़े मकोड़े उड़ने वाले होते हैं, उस उड़ते हैं एंड इरिसिबल फोर्स अपनी पूरी ताकत लगाकर। जैसे कोई रात का कोई छोटा जीव, कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा जब रात में उड़ता है तो जिस पूरी प्रकार अपनी पूरी ताकत लगा देता है, ठीक उसी प्रकार मैंने भी अपनी ताकत दिखाई। माई लंग्स एक्ड। जो मेरे फेफड़े थे वह दर्द कर रहे थे, उनमें दर्द था। माई हेड थ्रोब्ड। जो मेरा सिर था वह चकरा रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी। मुझे चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी। लेकिन मुझे वह स्ट्रैटेजी याद थी, मुझे वह तरीका याद था। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉक टू द सर्फेस। मेरी योजना क्या थी कि मैं उस तालाब के बॉटम से उछलूँगा, मैं तालाब के उस तरी से उछलूँगा, एंड कम लाइक ए कॉर्क, और मैं कॉर्क के समान ऊपर आ जाऊँगा, टू द सरफेस, पानी की सतह पर। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर। मैं पानी पर लेट जाऊँगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स। अपने हाथों से और अपने पैरों से पानी को हटाने का प्रयास करूँगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल। तब मैं फिर से उस तालाब के किनारे तक चला जाऊँगा एंड बी सेफ, और मैं सुरक्षित हो जाऊँगा। ऐसा वह जो राइटर था, जब बालक था, तो उसके मन में ऐसे विचार आ रहे थे। आई वेंट डाउन डाउन इनलेसली। मतलब मैं बहुत देर तक, बहुत समय तक पानी के नीचे जाता रहा। आई ओपन माई आइज़। मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो। वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया सिवाय पानी के, जो कि पीले रंग का हो गया था। उस समय पीले रंग के पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो। गाढ़ा पानी जिससे कुछ भी देखा ना जा सके। आगे बढ़ते हैं। एंड देन सियर स्टाक टेरर सीज्ड मी। तभी मेरे अंदर एक बहुत ही गहरा डर आ गया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग। एक ऐसा डर जिसकी कोई समझ नहीं थी। एक ऐसा डर जिसकी कोई समझ नहीं थी। टेरर दैट नो कंट्रोल। डर जिसके अंदर कोई नियंत्रण नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड। एक ऐसा डर जिसे कोई समझ नहीं सकता था। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट। जब तक उसने ऐसी चीज़ को अनुभव ना किया हो। जिस भी व्यक्ति ने ऐसा अनुभव ना किया हो, कोई व्यक्ति तालाब में डूबने का भागी ना रहा हो, तो वह उस दर्द को नहीं समझ पाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर। मैं पानी के अंदर चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर। मैं पानी के नीचे पैरालाइज हो गया था। स्टिल स्टिफ रिजन एंड फियर। बिल्कुल डरा हुआ और रिजिड कठोर हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेयर फ्रोजन। जो मेरी गर्दन की थ्रोट थी, जो मेरी गर्दन की आवाज़ थी, वह भी जम चुकी थी। ओनली माई हार्ट, सिर्फ मेरा हृदय, एंड द पाउंडिंग ऑफ माई हेड, और जो मेरा सिर है, सेड दैट आई वॉज स्टिल लाइव। उसने कहा कि मैं जीवित हूँ। मेरा हृदय तथा जो मेरा सिर है, उसने कहा कि मैं जीवित हूँ। आगे की स्टोरी कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।